नमस्कार, मैं लीना सेयान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेचुरोपैथी अड्डा पे। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लाइफ के लिए लाइफ सेविंग जो है पॉइंट्स बता रही हूँ। सर्दियों का मौसम हाई बीपी वाले के लिए, दिल की जिनको परेशानी है उसके लिए बहुत खतरनाक मौसम। दिल का स्ट्रोक, हार्ट का स्ट्रोक जो है रात के 12 के बाद सुबह के 4 बजे के पहले पहले आता है इस सर्दी के मौसम में। और वो स्ट्रोक इतना भयंकर होता है कि आप जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर हाथ जोड़ के सॉरी बोल देता है कि आप आधे घंटे पहले हमारे पास आते तो हम आपको बचा लेते। तो वो बचाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उस टाइम स्पैम होना चाहिए। यानी अगर मरीज को अटैक आने की कंडीशन आ गई, स्ट्रोक आ रहा है, तो आप उसको सेफली अपने हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए जो इमरजेंसी पॉइंट है वो आप ध्यान से देखें। ये हमारी छोटी हाथ की उंगली का हमारा ये पार्ट लेना है, हमें बिल्कुल किनारे वाला ये वाला पार्ट लेना है। और ध्यान रखें ये पॉइंट्स जो है हमारे बाइलैटरल है, यानी दोनों ही उंगली के तरफ, दोनों ही तरफ है हमारे हाथ के। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई धागा या रबर बैंड बांध देंगे। रबर बैंड या धागा बांधने के बाद आप इसको स्लाइटली किसी भी सुरक्षित स्टेरलाइज किए हुए सेफ्टी पिन या जनरल कोई पिन से यहाँ पे आप चुभा देंगे। चुभाने के बाद आप यहाँ से 10 ड्रॉप्स ब्लड की जो है वो निकाल लेंगे। ध्यान रहे यहाँ से 10 ड्रॉप्स ब्लड आपको निकालना है, यानी आपके हार्ट पे क्या हो रहा है कि ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। उसको अगर हमने इनलेट दे दिया, यानी कहीं और सोर्स से उसको निकाल दिया, तो वो वहां से प्रेशर इतनी जल्दी घटेगा कि आपका हार्ट स्ट्रोक का खतरा जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। हो सकता है आपको डॉक्टर तक पहुंचने की नौबत ही ना आए, या डॉक्टर तक पहुंचे भी तो आपके ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सपोज को ये करने के लिए भी जो है हिम्मत नहीं हो रही है कि किस तरह से ब्लड निकाला जाए, आपके पास दूसरा ऑप्शन है। आप फ्रिज का ठंडा दूध जो है मरीज को 1 गिलास पिला दें, वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। तीसरी चीज जो आप होम रेमेडी कर सकते हैं, 1 गिलास नॉर्मल पानी पिला दें उस पेशेंट को, और गर्म पानी ले लें एक बकेट में, और गर्म पानी के बकेट में दोनों पैरों को डुबा के उस पेशेंट को बिठा दें। बीपी आपका जो है आधे घंटे के अंदर अंदर डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये सारी विधाएं ये है कि आप डॉक्टर तक उस पेशेंट को बहुत इजीली पहुंचा देंगे। डॉक्टर ये नहीं कह पाएगा कि सॉरी हम आपके पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे, आप आधे घंटे पहले ले आते, क्योंकि आपने टाइम स्पैम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरी बॉडी की हमारी इमरजेंसी पॉइंट ये पॉइंट हमने कैसे लोकेट किया मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या है कि जब आप मोशन सिकनेस के लिए, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, आपको वॉमिट आती है या नोजिया की प्रॉब्लम बनी रहती है, मतलब वॉमिटिंग आता नहीं है बट वॉमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहती है, तो क्या करना है, अपने कलाई के रिस्ट ज्वाइंट से आप अपने फिंगर से जो भी आपको जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है उसको ये 4 फिंगर अपने कलाई से नाप लेना है, और जहां पे ये आ रहा है वही पॉइंट ये लोकेट करना है। ये ध्यान से देखें, ये 2 आर्टरी यहां से गुजर रही है, वो जो है वेन्स आपको महसूस होंगी। इस दोनों वेन के बीच के ये पॉइंट को ले लेना है और इसको प्रेस करते रहना है। 30 to 40 सेकेंड के लिए प्रेस करना है, फिर इसको छोड़ देना है। फिर घंटे 2 घंटे के बाद फिर 30-40 सेकेंड के लिए प्रेस करना है, फिर इसको रिलीज कर देना है। ये करेंगे तो आपकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दूसरी, आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही आरामदायक और खुशमिजाज बन जाएगी। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, यानी धूल या ऐसे पॉल्यूशन से एलर्जी है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप अपने हाथ को सीधा करें और यहां से नाक को टच करें। नाक जिस पॉइंट पे आपके बाह के जिस पॉइंट को, आपके शोल्डर के जिस पॉइंट को टच कर रहा है, उस पॉइंट को अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा पेन आएगा। इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी की वजह से कोई ना कोई परेशानी हो रही है। बस ये पॉइंट आपने लोकेट कर लिया, इस पॉइंट पे आप 30 to 40 सेकेंड इस तरह से प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। बहुत पेनफुल पॉइंट है, बट ये आप बार बार करेंगे तो आपको इन चीजों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। अस्थमा की जिसको प्रॉब्लम है, जिसमें दमा जिसको बोलते हैं, जिसमें सांस फूलता है कंटिन्यूअसली, उसके लिए एक बहुत ही इमरजेंसी पॉइंट जो बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है, वो आपका निप्पल के सेंटर पे बिल्कुल ये पॉइंट आएगा, आपके चेस्ट पे। ये बिल्कुल दोनों सेंटर पे ये पॉइंट लेना है और इस पॉइंट को आपको इस तरह से प्रेस करना है, या किसी भी ऑल्टरनेटिव मेथड से आप इसको हीट देंगे। हीट देने का मतलब है कि यहाँ पे आपको गर्माहट देनी है, या इस तरह से प्रेशर देते रहेंगे तो आपकी जो सांस फूलने की परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट जो मैं बता रही हूँ वो है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है इंसोम्निया, नींद नहीं आने की बीमारी जो लग गई है लोगों को। तो नींद नहीं आने के केस में क्या करेंगे, ये हमारा ईयर लोब, ये कान के नीचे का जो पार्ट है ये ईयर लोब कहलाता है। किसी भी ऑयल या क्रीम से इस ईयर लोब को बहुत ज्यादा आपको मसाज देनी है, अच्छी मसाज, खासकर रात को सोते टाइम अगर आप मसाज देंगे तो ये नींद आने में बहुत ज्यादा कारगर होगी। तो दोनों ईयर लोब को आप अपने हाथों से पकड़कर इस तरह से इसकी मसाज करते जाएंगे। दूसरी चीज है कि आपको अपने सर पे
सबसे टॉप के जो हेड के जो टॉप हैं इस पे आपको टैपिंग करनी है। टैपिंग का तरीका यह है कि फ्री हैंड से आप इसको इस तरह से टैपिंग करते रहें। एक्चुअली क्या होता है, ये जो है जो टॉप हमारा हेड का है, यहाँ जो है मास्टर ग्लैंड जो है जो पूरे बॉडी के हार्मोन्स को जो कंट्रोल करता है वो यहाँ पे सिचुएटेड होती है इस आसपास में। तो यहाँ जब आपने टैपिंग शुरू की तो उसको आप सिक्रेट कर रहे हो, जो नींद लाने के लिए जो हार्मोन्स चाहिए वो यहाँ से आपका सिक्रेट हो रहा है और ये एनर्जी जो है ऊपर से नीचे आपकी बॉडी को पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, पूरे हर्षोल्लास से भर देता है, पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी बॉडी को दे देता है। तो ये टैपिंग अगर 1 से 1.5 मिनट आप रोज कर लेंगे तो आपको नींद भी धीरे धीरे अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आज तो मैंने बताया 5 पॉइंट्स के बारे में, बट ये आखिरी नहीं है, और भी बहुत पॉइंट्स हैं जो आपके डेली लाइफ में बहुत कारगर होंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जिन्हें भी जरूरत हो उनको शेयर भी करें और देखते रहें, फॉलो करते रहें।